Hello dear students, this is Murali ma'am from MD Result classes, and in today's session we are going to learn a very important topic for the exam point of view, that is transportation problem. So in that we will going to learn northwest corner method, least cost method and VAM method. This is our first session in which we will going to solve our question number 1. So here is the question number 1. Obtain the initial solution for following TP first transportation problem by using northwest corner method, least cost method and VAM method, and this chart is given here. Okay, so basically when we will going to solve any method of transportation, first of all we need to check that whether the total of requirements आर इक्वल्स टू विद टोटल ऑफ सप्लाई. तो दोनों की टोटल यहाँ पे करके देखो, 200 प्लस 300 प्लस 500 1000 आ रहा है, 400 प्लस 300 प्लस 300 ये भी 1000 आ रहा है. तो यस, दिस इज द बैलेंस्ड प्रॉब्लम एंड नाउ वी कैन यूज एनी मेथड टू गेट द ऑप्टिमम सॉल्यूशन या इनिशियल सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम. तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल रिक्वायरमेंट्स आर इक्वल्स टू टोटल सप्लाईज, that is 1000 is equals to 1000. Therefore this is balanced transportation problem. So while solving this problem, this should be your first lines of answer. Okay, here total requirements, sometimes instead of requirements they will use the word demand also. ठीक है, तो डिमांड या सप्लाई ऐसे टोटल करके देखनी है, बैलेंस्ड है तो आगे जाके सॉल्व करना है. सो इन टुडे सेशन we will going to learn the first important method, that is northwest corner method. So northwest corner method means what? The allocations of transportation will start from the northwest direction. तो ये पूरा चार्ट अगर देखेंगे हम, ये पूरा चार्ट, तो इसमें नॉर्थ वेस्ट में कौन सी वैल्यू है? ऑब्वियसली 10 कम्स इन द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर. सो यहाँ पे एलोकेशन जो है वो देना स्टार्ट हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से. बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होता है, देखिए सपोज ये एक्स वाई जेड ये फैक्ट्रीज है और उन्होंने गुड्स प्रोड्यूस किए हैं, फिनिश गुड्स प्रोड्यूस किए हैं. नाउ वी हैव टू कीप दैट इनटू द फैक्ट्री. तो हमारे पास वेयर हाउस 1, वेयर हाउस 2 एंड वेयर हाउस 3 है. तो वहाँ पे जाने के लिए जो कॉस्ट लग रही है वो है 10, 3, 9, 12, 10, 5, 8, 11 एंड 12. तो ये येलो शेड में हमने जो किए हैं, दोज आर द कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हमें फैक्ट्री गेट टू वेयर हाउस जाने के लिए जितनी कॉस्ट लगती है वो फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड. सो दिस इज द फर्स्ट मेथड. ओके, नाउ लेट्स लर्न हाउ टू सॉल्व नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड हियर. सो 10 कम्स एट द नॉर्थ वेस्ट पॉइंट. तो 10 के लिए देखना है कि 10 की रिक्वायरमेंट क्या है. सप्लाई हम 400 का कर सकते हैं, लेकिन वेयर हाउस में 200 यूनिट्स के लिए ही रिक्वायरमेंट है. वेयर हाउस की रिक्वायरमेंट क्या है? 200. तो बट ऑब्वियसली 400 हमने प्रोड्यूस किए हैं, वी कैन सप्लाई 400, लेकिन वेयर हाउस में उतनी जगह ही नहीं है, 200 ही है. तो हम क्या करेंगे, आउट ऑफ 400 200 यूनिट्स वहाँ पे सेंड कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे. ठीक है, ट्रांसपोर्ट कर देंगे. तो यहाँ पे हम लिखेंगे एट द कॉस्ट ऑफ 10 हमने 200 यूनिट्स ट्रांसफ़र किए. तो यहाँ पे यस 200 इनकी जगह ख़त्म हो गई, ज़ीरो हो गई, वेयर हाउस में अब जगह नहीं है एंड हमारा जो बैलेंस है आउट ऑफ 400 वो 200 बचा. दिस इज़ द प्रोसीजर. ये प्रोसीजर पूरी फॉलो करनी है. नॉर्थ वेस्ट में है 10 वैल्यू, 10 के लिए सप्लाई हो सकता था 400 का, लेकिन रिक्वायरमेंट थी 200 की, इसीलिए हमने 200 को एलोकेट कर दिया. ठीक है, एट ₹10. तो 200 पूरा ज़ीरो हो गया एंड आउट ऑफ 400 200 बचे हैं, वो ऐसे यहाँ पे लिख लिया हमने. ठीक है, नाउ जो ज़ीरो हो गए वो स्टार्ट टू एंड हमें कट कर देना है. तो यूज़ पेंसिल इन एग्ज़ाम. ठीक है, ये जो लाइन आप ड्रॉ करेंगे वो पेंसिल से ही आप ड्रॉ करना. ठीक है, ना अब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में कौन है? यस, व्हाट
विच वैल्यू कम्स इन अ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर 3। तो 3 के लिए एलोकेशन देखो यहाँ पे 300 के लिए सप्लाई हम 200 का कर सकते हैं एंड उनकी रिक्वायरमेंट है 300, राइट। तो हमारे पास तो 200 ही है देने के लिए, तो हम 200 दे देंगे। तो हमारे पास जो 200 थे वो ज़ीरो हो गए और उनके पास 300 माइनस 200 100 के लिए रिक्वायरमेंट रह गई। तो अभी जो ज़ीरो हो गया है वो स्टार्ट टू एंड करना है कट। स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसे 3 से यहाँ पे आगे लाइन ड्रॉ करते हैं, ऐसे नहीं करना है। मैंने क्या बताया, स्टार्ट टू एंड कट करो। 10 से लेके 9 तक 400 तक वहाँ पे लाइन ड्रॉ होनी चाहिए, ठीक है। नाउ विच वैल्यू कम्स एट द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर नाउ 10, ठीक है। तो 10 के लिए देखो, 10 के लिए क्या है 100 रिक्वायरमेंट है एंड 300 का सप्लाई हो सकता है। तो दोनों में से जो कम है वही होगा, ठीक है। 300 तो नहीं दे सकते क्योंकि वहाँ पे रिक्वायरमेंट ही 100 की है, इसीलिए 100 को प्लेस कर दिया। मतलब यहाँ पे 100 हो गए ज़ीरो एंड 300 आउट ऑफ 300 200 बच गए। कैसे किया, 300 माइनस 100 कर दिया। तो जो ज़ीरो हुआ वो स्टार्ट टू एंड कट करना है, ठीक है। नाउ विच वैल्यू विल कम एट द नॉर्थ वेस्ट नाउ 5। तो 5 के लिए 200 एंड 500, 200 का सप्लाई हो सकता है एंड 500 की रिक्वायरमेंट है। तो दोनों में से कम कौन सा है, 200 है। तो 200 को यहाँ पे एलोकेट कर दो, ठीक है। और यहाँ पे कितने बचे, 300 बचे। यहाँ पे 500 को क्रॉस लाइन करके 300 उसके नीचे लिखना है और जो ज़ीरो हो गया उसे स्टार्ट टू एंड कट कर देना है 12 से लेके पूरा 300 तक। नाउ जो लास्ट 12 वैल्यू बची है वो देखनी है, उसको सर्कल नहीं करना है, वो देखनी है, उसको ऑब्जर्व करना है कि उसकी रिक्वायरमेंट एंड सप्लाई क्या है। दोनों अगर सेम है तो आपका करेक्ट है आंसर। आपने जो भी कुछ प्रोसीजर की है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के लिए दैट इज़ द करेक्ट वन। सपोज यहाँ पे 300 आ गए और नीचे 200 आ गए तो आपका रॉन्ग है, समझ में आ रहा है। तो लास्ट वाली जो भी वैल्यू बचेगी वो दोनों सेम होनी चाहिए। दिस इज़ द चेक पॉइंट। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो ये लास्ट वैल्यू को 300 अलोकेट कर देते। ये अलोकेशन करना लास्ट वैल्यू को बिल्कुल भूलना नहीं है। ये हो गया ज़ीरो एंड ये भी हो गया ज़ीरो। तो पूरे 1000 यूनिट थे, रिक्वायरमेंट्स एंड सप्लाई फुलफिल हो गया। तो ये स्टार्ट टू एंड यहाँ पे कट, ये भी स्टार्ट टू एंड यहाँ पे कट। सो दिस इज़ द प्रोसीजर टू सॉल्व द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में वैल्यू है उसको एलोकेट करते 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 बैलेंस्ड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ तो हमारा चार्ट बन गया, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से हमने सॉल्व किया, लेकिन हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी फाइंड आउट करनी है। तो वो कैसे फाइंड आउट करनी है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो यस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ईजी है। जो कुछ सर्कल की वैल्यू है उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई करो। अभी यहाँ पे देखो 200 इंटू 10, तो यहाँ पे हमने लिखा 200 इंटू 10। देन प्लस करना है 200 इंटू 3, तो यहाँ पे हमने लिखा 200 इंटू 3। फिर 100 इंटू 10, 100 इंटू 10, 200 इंटू 5, यहाँ पे हमने लिखा 200 इंटू 5 एंड 300 इंटू 12। ओके, तो इसका जो भी कुछ कैलकुलेशन है वो करो। कितना आ रहा है 2000, फिर यस कितना आ रहा है 600, 1000, 1000, 3600। उसकी टोटल करके देखो आप खुद। ओके, टोटल करके देखो 8200 यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, स्टूडेंट को लगता है कि हमने चार्ट करेक्ट कर लिया लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में गलतियाँ करते हैं, कैलकुलेशन ओरली कर देते हैं। मत कीजिए, ओके। कैलकुलेटर यूज़ करके ही कैलकुलेशन कीजिए। चेक कीजिए कि यहाँ पे कितने सर्कल है, उतने कैलकुलेशंस लिए हैं या नहीं। 2 बार टोटल करके लीजिए, ठीक है। तो हर बार आपको टोटल चेक करनी है आपकी, फास्ट में नहीं करना है, स्लोली अच्छे से सॉल्व करना है, तो ही आपका ये एंड तक करेक्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद और एक प्रोसीजर आपको करना है इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के लिए।
तो उसका फॉर्मूला है, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा था, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ऑब्टेन द इनिशियल सॉल्यूशन फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। तो इनिशियल सॉल्यूशन दैट इज IBFS, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के लिए ये फॉर्मूला है m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलोकेशंस। m मतलब कितने रो, n मतलब कॉलम, माइनस 1। तो रो देखिए XYZ 3 रो है, 1 2 3 3 कॉलम है, सो 3 प्लस 3 एंड माइनस 1 किया तो ये आ गया 5। एंड एलोकेशंस मतलब जो येलो कलर में है ना, ये 1 2 3 4 5, दीज आर द एलोकेशंस, नंबर ऑफ एलोकेशंस, तो वो भी 5 है। तो यहाँ पे 5 इज इक्वल्स टू 5 आ गया। सो लास्ट में लिखो द सॉल्यूशन इज फिजिबल, द गिवन सॉल्यूशन इज फिजिबल। यहाँ तक आपको आंसर करना है, सिर्फ चार्ट बना के छोड़ देना नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी निकालना है एंड इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन भी निकालना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट मेथड, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। नेक्स्ट वीडियो में वी विल गोइंग टू लर्न लिस्ट कॉस्ट मेथड। तो सब्सक्राइब कीजिएगा, डू लाइक, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर टू योर नीडी फ्रेंड्स, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।